नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजर क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखो, आपके पास वजनदार जी ने आपके पास जो वादे किए हैं उन वादों को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो सीईटी के एग्ज़ाम आपके सामने उनमें बहुत कम समय बचा, आपका मात्र 45 दिन का समय बचा है। तो सीईटी 2024 उसमें मात्र आपके पास 45 दिन शेष बचे हैं। कितने दिन शेष बचे हैं? 45 दिन। अब 45 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी मैं रणनीति बताऊंगी। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन यह भी नहीं कि इसकी काफी समय से चर्चाएं चल रही थी कि सीईटी आएगी। लेकिन उस स्टूडेंट्स को मैं सबसे ज़्यादा वीकनेस मानती हूँ, कमज़ोर मानती हूँ, जिनको पता था कि आएगी और फिर भी वो आराम से चैन की नींद सो रहा है, वो सबसे वीकनेस स्टूडेंट है। जो टैलेंटेड है, जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि 20 घंटे, कोई स्टूडेंट बोलते मैं 20 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं 18 घंटे करता हूँ, मैं 15 घंटे करता हूँ। कई बोलते हैं मैं 7 घंटे करता हूँ, 8 घंटे करता हूँ। कई 5 घंटे वाले भी निकल जाते हैं और कई स्टूडेंट 15 घंटे वाले भी नहीं निकल पाते। क्यों? क्या रीजन है? उनका एक ही रीजन है, स्मार्ट स्टडी। आप 5 या 6 महीने से लगातार, जैसे 5 या 6 महीनों से आप लगातार 5 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ताकत नहीं। लेकिन आप जैसे ही विज्ञप्ति आती है, आपके पास 45 दिन शेष रहते हैं और 45 दिन में आप 15 घंटे पढ़ाई करते हो और बोलते हो कि मैंने तो 15 घंटे पढ़ाई की है, फिर भी मैं 40% नहीं ला पाया। मैं 40% नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि आपके अध्ययन में नियमितता नहीं थी, रेगुलरिटी नहीं थी, इसलिए आप 40% नहीं ला पाए। क्योंकि आपका सिलेबस एक बार भी ढंग से एक बार भी ढंग से नहीं हो पाया, यानी एक बार भी आपका सिलेबस ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए आप असफल हो गए। एक स्टूडेंट बता रहा है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन मैंने इसमें 60% अंक प्राप्त कर लिए। 5-6 महीने से मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रहा था, मैंने 60% अंक प्राप्त किए हैं और आप बोल रहे हो कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई की है, फिर भी मैं असफल हो गया। क्योंकि इस स्टूडेंट में और इस स्टूडेंट में क्या फर्क है? एक फर्क, वो फर्क है इसके अध्ययन में नियमितता थी, इसके अध्ययन में नियमितता नहीं थी। ये कभी तो 1 घंटा पढ़ता था, कभी 2 घंटा, कभी पढ़ता नहीं था, कभी मजे मारता था, कभी घूमने जाता था। इसके अध्ययन में नियमितता नहीं थी। इसके अध्ययन में इतनी नियमितता थी कि ये कभी शादी समारोह में भी नहीं जाता था। मतलब कि मैं 5 घंटे ही पढ़ाई ही करता था तन मन से, इसलिए 60% के साथ उत्तीर्ण हो गए, ये अनुत्तीर्ण हो गए। तो आपके अध्ययन में देखो, अब देखो 45 दिन बचे हैं। जो पहले से सिलेबस को 2-3 बार कवर कर चुके हैं, उनके लिए तो 45 दिन काफ़ी अहम है। वो आसानी से 40% अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिनके अध्ययन में नियमितता नहीं थी, वो 45 दिन उनके लिए ना के बराबर, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब देखो सीईटी के लिए काफ़ी कम समय बचा है,
आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो नियमित है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जो अनियमित है वो बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट शिक्षक भर्ती, चाहे वो आपकी हो शिक्षक भर्ती, चाहे वो आपकी हो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी रीट, तीनों में से कोई सी भी हो, अभी रीट की विज्ञप्ति आई नहीं है लेकिन बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसके टारगेट को अभी से लेकर चलिए तो आप 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपके अध्ययन में अभी भी नियमितता नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप अभी से नियमित बन जाइए, स्टडी करिए लेकिन स्मार्ट स्टडी। वो नहीं कि एक दिन 1 घंटा कर लिया, कल आधा घंटा, परसों मजे मार रहा हूँ, परसों और क्या कर रहा हूँ, अगले दिन और क्या कर रहे हो, अगले दिन क्या कर रहे हो। ये आपकी स्टडी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपकी स्टडी में रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी अगर रहेगी तो आप अपने जो गोल है आपका उसको प्राप्त कर सकते हो। आपके गोल को कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।